गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज हो गई है मतलब अभी सुबह 6 बजे हैं, बिल्कुल अंधेरा है। और आज हमारी जो मतलब ट्रेन की हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं। तो और आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। आज लोहड़ी है तो अभी हम लोग निकलेंगे, बस तैयार है, मैं भी तैयार हूँ और ये डुगू यहाँ पे तैयार है। और अब लोग हम नीचे जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जर्नी कैसी रहती है और मिलते हैं आगे। चलिए। तो उसके बाद हम लोग निकल चुके थे सुबह बाइक से और फिर हम लोग पहुँचे जो वास्को में मतलब रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। तो ये वहाँ का रेलवे स्टेशन है वास्को का। ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो सुबह जल्दी थी। हमारी जो ट्रेन थी मडगांव से थी। तो वहाँ पे यहाँ पे ये टिकट घर है वास्को का, मतलब कि, और यहाँ से हमें टिकट कटानी पड़ती है। तो ये लोकल ट्रेन थी तो इसलिए मतलब कि बुकिंग पहले से नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली हम ये टिकट ली। उसके बाद ये हमारी जो लोकल ट्रेन है वो यहाँ पे खड़ी होती है। ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे मैं और जो डुगू हैं वो यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, मतलब टिकट वगैरह ले ली थी हमने। और उसके बाद जो हमारी ट्रेन है वो आ चुकी है और हम लोग इसके अंदर मतलब बैठ चुके हैं। तो ये बेसिक सी लोकल ट्रेन है, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती बिल्कुल। और ये यहाँ से गोवा से मडगांव जाती है और ये मतलब कि मैक्सिमम 30 से 40 मिनट लेती है लगभग जाने का वहाँ से। और ये गोवा की जो पहाड़ी एरिया है और यहाँ की जो मिट्टी है वो मतलब कि जो पत्थर वाली मिट्टी है, पथरीली और रेड कलर की मिट्टी यहाँ पे। और ये ऊपर से मतलब इन्होंने रेलवे बनाया हुआ है तो ऊपर से बहुत अच्छा प्यारा व्यू दिखता है। और गोवा में क्या है, सिर्फ पानी ही पानी। उसके बाद नीरव था वो सो गया था क्योंकि ये बेचारा अर्ली मॉर्निंग उठा था, तब इसको बेचारे को 5 बजे उठाया था तो सोना ही था। और इस टाइम तक 8 मतलब 8:30 हो चुके थे। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को आज इसमें बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग एक बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ, अगर आप मतलब ट्रेवल करते हैं, 2 दिन का 3 दिन का सफ़र है आपका, और आप राजधानी एक्सप्रेस में कैसे मतलब वो सफ़र कर सकते हैं। वो उसमें आपको टोटल सब कुछ इंक्लूडिंग मिलता है। बच्चे के साथ तो आप आराम से बच्चे के साथ उसे कैरी कर सकते हैं। कैसा रहता है कैसा नहीं, मैं आज वो दिखाने वाली हूँ। तो हम लोग पहुँच गए मडगांव। अब जो हमारी ट्रेन थी वो 10 बजे की थी, हम लोग पहुँचे थे 8:30 बजे। और हम लोग सुबह के उठे हुए थे तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आपको खाने के बहुत ऑप्शन मिलेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे लेके खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया था इडली सांभर और मतलब चटनी, कोकोनट की चटनी, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना पसंद है तो मैंने वो लिया था। और ये डुगू को भी, आप बच्चे को भी खिला सकते हैं, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है और भी अनहेल्दी नहीं होता है, कुछ भी फूड थिंग ऐसा कुछ नहीं होता है फ्राइड वगैरह, तो आप इसे इजीली खिला सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसको खिला रही थी और मेरे हस्बैंड लेके आए थे मतलब कि आलू पूड़ी। तो वो मैंने टेस्ट किया था तो मुझे ओके ओके लगा था, तो मैंने एक बाइट ली थी। उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी तो खाना वगैरह खा लिया था अच्छे से। उसके बाद तो ये है राजधानी एक्सप्रेस। तो हमारा जो वो था मतलब ये एसी विद एन एसी है और इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडिंग है। तो चलिए अंदर आपको ट्रेन है वो दिखाते हैं कि अंदर कैसे किसकी सीटिंग व्यवस्था होती है। तो यहाँ हम अंदर घुसेंगे तो यहाँ से ये मतलब कि जो दरवाज़ा खोल के शुरू हो जाता है और यहाँ पे सभी लोग अपना मतलब जो सामान वगैरह जो चाहते हैं। तो आप यहाँ की जो सीटें देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंफर्टेबल यहाँ की सीटिंग है, बहुत अच्छी यहाँ पे साफ़ सफाई है और बहुत ही मतलब कि रिस्पेक्टफुली और एकदम से मतलब कि अच्छे से शांति से पीसफुली ये लोग आपसे बात करते हैं। और यहाँ पे जो आप बैठने का भी देख सकते हैं, सोने का देख सकते हैं, बच्चे के साथ अच्छे से आप लोग मतलब कि रह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बेडशीट दे रखी हैं। यहाँ पे इसमें एक में ये जो एक पैकेट होता है इसके अंदर 2 वाइट बेडशीट होती हैं, आपको ओढ़ने के लिए कंबल देते हैं और आपको पिलो भी देते हैं एक। और यहाँ पे सब कर्टन वगैरह है, यहाँ पे आप खाना वगैरह रख सकते हैं, खा सकते हैं। उसके बाद आती है वॉशरूम की बारी। तो वॉशरूम आप देख सकते हैं, वॉशरूम ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ज़्यादा अच्छा क्लीन नहीं होता है, बट ठीक है, ये वाले ठीक थे, वरना बहुत बदबूदार बहुत गंदे भी होते, इससे भी गंदा होता है।
बट ये ठीक था इसके अंदर, और साफ़ सफाई थी, यहाँ पे वॉश बेसिन होता है। उसके बाद यहाँ पे ये पिलो है, तो आप अपना जो मतलब यहाँ पे सभी के जो शीटें होती है उस पे रखा होता है, गिन के रखते हैं लोग। तो आप अपना पिलो, अपना जो कंबल है और जो अपनी जो बेडशीट का जो पैकेट आप उठा सकते हैं यार, इस पे लिखा हुआ होता है जो ये रेलवे के द्वारा होती है तब। और आपका बच्चा इजीली खेल भी सकता है। आप देख सकते हैं नीरव यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ पे खेल भी रहा है। उसके बाद जो ट्रेन है वो हमारी चल दी यहाँ से। अब मतलब सब कुछ देख सकते हैं एयरपोर्ट पे। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को गोवा का सीन दिखा रही थी कि जो ट्रेन पेट्रोल चलती है। संबंधित सफाई संबंधित कोई भी समस्या हो हमें बताओ आप। ठीक है मैम साहब, नमस्कार। और ऐसे ही बीच बीच में जो ये भैया आए थे, ये ऐसे मतलब अपना वीडियो बनाते हैं रेलवे का, मतलब अपने प्रमोशन के लिए, दिखाने के लिए। तो ये अच्छे से, और इनका बिहेव भी अच्छा होता है, सिर्फ वीडियो के लिए दिखाने के लिए नहीं बोलते, सच में मतलब कि वो होता है। उसके बाद ये पानी, ये लोग पानी भी देते हैं आपको। तो ये 2 बॉटल्स मतलब पानी देते हैं। उसके बाद सीट कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए भी टीसी वगैरह आते रहते हैं बार बार। अगर कोई मिसिंग होता है तो ये पूरा मतलब ख्याल रखते हैं अपनी सीटों का, अपने पैसेंजर्स का, और पूरा अच्छे से। और आप बच्चों को अच्छे से फीड करा सकते हैं और सुला सकते हैं। उसके बाद लंच की बारी आती है, क्योंकि हम लोगों ने 10 बजे की थी, तो ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स मिसिंग था कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लंच और डिनर और सब कुछ इसके अंदर ही होता है। तो ये इसमें पनीर की सब्जी थी, मतलब कैप्सिकम और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी थी, राइस थे, दाल थी, की सब्जी थी, और अचार था, नमक था, और रोटी थी, 4 रोटी थी, पतली होती है बिल्कुल कागज़ जैसी, बट रोटी थी। और इसमें आपको एक स्वीट भी मिलता है। तो ये सब कुछ खाना गर्मा गर्म ही आता है। और ये मतलब कि ये सब कुछ बिल्कुल सादा सिंपल होता है, बिल्कुल ऐसे ऑयली नहीं, बिल्कुल फ्राइड नहीं, बिल्कुल स्पाइसी नहीं, बिल्कुल। आप अगर बच्चे को खिलाना सकते हैं, बच्चे को भी खिला सकते हैं बहुत। और अगर कोई आपके साथ पेशेंट है उसको भी खिला सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब वो होता है खाना, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। तो मैं इसको 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल हेल्थी भी होता है। तो ये, और ये सब आपको इसमें मिलता है। लास्ट में जो बारी आती है, और ये जो लोग खाना देते हैं, तो ये 1 पर्सन के लिए, यानी एक व्यक्ति के लिए इनफ होता है, पर्याप्त है। आपका पेट आराम से इसमें भर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप भूखा रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी एपेटाइट ठीक है, यानी जो खुराक होती है वो, तो भी, और नहीं है तो भी, ये मतलब एक इंसान के लिए इफेक्ट होता है। तो ये बेस्ट है। अब खाना वगैरह खाने के बाद मतलब कि इसमें दही भी इंक्लूडिंग होता है, मैं बताना भूल गई, बट टोटल सारी चीज़ें आती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। और जब आप सारा खाना खा लो तो उसके बाद ये स्वीट देते हैं। तो इनका जो मतलब कि जो खाना वगैरह है, तो उसमें आप कोई भी स्वीट दे सकते हैं ये। तो यहाँ पे ये स्वीट आई थी, मैं सोची चॉकलेट है, बट ये चॉकलेट नहीं थी, सोन पापड़ी थी, जो कि बहुत बहुत यमी है। और जिन लोगों को पता है, उनको सबको पता है कि मेरी सोन पापड़ी बहुत फेवरेट है, बहुत यमी थी। लेकिन भाई एक्स्ट्रा नहीं देते, मतलब एक्स्ट्रा नहीं देते। अगर आप पे करोगे तो भी इनके पास नहीं होती है शायद तक, मुझे पता नहीं, बट एक्स्ट्रा नहीं देते ये लोग। तो जिन लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना खाने के बाद, उनके लिए तो मौज है। फिर हुई शाम, क्योंकि 4 से 5 बजे, तो ये 4 से 5 के बीच में जो शाम का नाश्ता आता है, स्नैक्स आता है, तो ये मुझे ओके ओके लगता है। और यहाँ इनकी जो मुझे सबसे फेवरेट चीज़ लगती है वो एक कचौरी। बाई गॉड, ये कचौरी इतनी यमी आती है ना, बहुत यमी आती है। लेकिन ये भी आपको रिपीट नहीं मिलेगी या एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। तो इसमें बेसिक से क्या आता है, चाय आती है, इसके साथ ये मतलब दूध का पाउडर पैकेट, और शुगर का, ये ब्रेड आती है, एक स्वीट आती है, इसमें रसगुल्ला है। और ये जो कुरकुरे वगैरह देख रहे हो, इससे आपका बच्चा खेल भी सकता है। तो ये एक तरीका है बच्चे को खिलाने का, पैकेट में जैसे आवाज़ आती है खुड़ खुड़ की, वैसे। तो मैं यहाँ पे खा रही थी।
तो सबसे पहले सैंडविच आता है। इसमें बेसिक क्या होता है, मतलब कि कुछ वेजिटेबल्स, रो वेजिटेबल्स, कई बार तो सूखा सैंडविच दे देते हैं आपको, ये ब्रेड दे देते हैं और इसके अंदर फिर आपको बटर और सॉस या फिर केचप वगैरह डाल के खाना पड़ता है। ये इसके अंदर कुछ गाजर की और दही जैसा कुछ मतलब वो फीलिंग थी। और ये भाई साहब इतना बेकार, इतना घटिया मतलब क्वालिटी का सैंडविच था। बहुत ही, मैं इस मतलब मैंने एक बाइट खाई, मैंने छोड़ दिया इसको। वैसे मुझे पसंद भी नहीं है ये सैंडविच वगैरह, बिल्कुल कच्चा देते हैं। तो उसके बाद मैंने नीरव को खिलाया। वैसे बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए, पर आप देख सकते हैं कि बच्चे तक ने नहीं खाया। वाह भाई वाह, इतना घटिया था। और उसके बाद मैंने अपने मुंह का जो फ्लेवर है वो ठीक करने के लिए कचौड़ी का पैकेट खोला। और बाई गॉड, जो कचौड़ी होती है ना, इतनी खस्ता और गर्म होती है। ये सब कुछ गर्म ही आपको प्रोवाइड करते हैं खाना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, खाना आपको प्रोवाइड करेंगे गर्म ही अच्छे से। और उसके बाद मैंने कचौरी का पैकेट खोला और ये इतनी आ रही थी, इतनी मस्त थी। इसके अंदर मूंग दाल की स्टफिंग थी, मतलब कि दाल की, और इतनी खट्टी मीठी थी, ये बहुत यमी थी। और इसको आप अकेले खाते हो, चाय की, केचप की, किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही यमी थी। और उसके बाद मैंने खाया था जो लास्ट में जो स्वीट है, जो रसगुल्ला, वो भी बहुत ही यमी था। और ये डुग्गू है, ये भी, इसको भी पता है कि कौन सी चीज़ खाने लायक है। तो आपका बच्चा भी आपको मतलब कि रिव्यू देता है रेल वालों को। तो इसने खाया था, मैंने इसको स्टफिंग खिलाई थी, बाहर का नहीं खिलाया था क्योंकि हार्ड होता है वो, इससे नहीं खाया जाता है। तो स्टफिंग स्टफिंग इसको पसंद आई थी, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है। और ये है रसगुल्ला जो कि मैंने खाया था। तो इनका जो ब्रेकफास्ट है वो भी अच्छा है। सैंडविच तो मतलब मैं नहीं खाती, तो ये मतलब मैं इसको 10 में से मार्क्स देने होंगे। और बहुत अच्छा था। और लास्ट में ये जो पैकेट में खोल रही हूँ, ये वो नमक पारे बोलते हैं जिनको, वो जो मैदा की मठरी होती है, हम बनाते हैं, मटर वगैरह बोलते हैं, वो थी छोटी छोटी। ये भी बहुत यमी थी, बहुत क्रंची थी और बहुत फिलिंग था। तो ये इनका जो स्नैक्स है, तो स्नैक्स के हिसाब से ये बहुत ही फिलिंग है, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बच्चे की। तो बच्चे को आप इजीली खिला सकते हैं, मतलब खेलना प्ले, तो आपका बच्चा खेल भी सकता है, स्पेस होता है इतना। तो ये देख लो, आप मेरे बच्चे को देख लो, यहाँ पे खेलता है इजीली। इसको बिठा के आप कुछ भी इसको दे दोगे तो ये खेल लेगा। सनसाइट वगैरह और बाहर ऐसे खिड़की के पास बिठा के भी आप इसको खिला सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ खाने को तो आप खा सकते हो। मेरे को ये पास अंगूर थे, तो मैंने अंगूर खाए। और आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। और आपका बच्चा खाता नहीं है, खेलता है, तो वो खेल भी सकता है नीरव की तरह। तो फिर मैंने भी अंगूर खाए। और यहाँ पे आप इनको धो धो के लाके और फिर ही खाना। ये रेलवे स्टेशन से मतलब पास में जो कोई मतलब रुकती है ट्रेन, वहाँ से लिए थे। फिर यहाँ पे आपको पानी भी प्रोवाइड किया जाता है ट्रेन की तरफ से। ये इस पे लिखा होता है रेल नीर। तो ये लोग आपको 2 बोतल्स एक साथ देंगे। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके बाद आप इनसे ले सकते हैं, आपको देंगे, उसके लिए कोई रुपये वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। और हमारा नीरव तो इससे खेलता ही रहता है पानी की बोतल से। और फिर हो गई रात, आप देख सकते हैं। तो ये लोग डिनर देते हैं आपको 8 बजे के बाद। तो आप चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इनका टाइमिंग होता है। तो ये डिनर आया था, तो इसमें भी सेम चीज़ें होती है। ये मटर पनीर, सॉरी पनीर है, और ये राइस है, चपाती है, और दाल है, दही है, और ये मतलब जो आलू और मेथी की सब्ज़ी, आलू पालक की सब्ज़ी, एक ड्राई सब्ज़ी देते हैं आपको, और एक मतलब कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी मिलेगी। और आपको पराठे मिलेंगे। आपको दिन में जो लंच में रोटियां मिलेंगी, रात को आपको पराठे मिलेंगे, अचार वगैरह सब कुछ मिलता है। और रात को स्वीट में आई थी खीर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल लो क्वालिटी की थी। फिर रात हो जाती है तो सभी लोग अपने जो चादर वगैरह तान के सो जाते हैं। और आप अपने बच्चे के साथ इजीली यहाँ पे सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और रात को ये भैया लोग आते हैं पूछने के लिए कि आपको ब्रेकफास्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्रेकफास्ट में आप लोग क्या लेंगे। उसी हिसाब से ये लोग अपना मेन्यू तैयार करते हैं, फिर आप लोगों को देते हैं। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।